Now we are going to start with the compound second type of epithelium tissue, that is the compound epithelium tissue. It is made up of more than one layer. ये एक से ज़्यादा लेयर का बना हुआ होता है, इसीलिए इसे मल्टी लेयर्ड भी कहा जाता है. Cells and thus has a limited role in the secretion and absorption. ये सेल्स मल्टी लेयर में बहुत सारे लेयर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस वाले कंपाउंड एपिथेलियम का सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत कम फंक्शनिंग कर सकते हैं. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. तो फिर कंपाउंड एपिथेलियम करता क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन है, their main function is to provide protection against the chemical and mechanical stress. हमारे बॉडी के जो भी पार्ट में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है वो क्या करता है कि उसमें उस ऑर्गन में, उस बॉडी पार्ट में कोई भी मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस ना पड़े, यानी कि प्रोटेक्शन का काम बेसिकली दे आर डूइंग. दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन. ये हमारे स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करता है. एंड मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, यहाँ पे इट इज़ बिकम वेट. Pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts. These are the places where the compound epithelium is occurred. All cells in epithelium are held together with little intercellular material in nearly all animal tissues. जितने भी सेल है, ऑल सेल्स इन एपिथेलियम में जितने भी तरह के सेल्स है वो दे आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ वो जॉइंट रहते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल. एंड इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स. तो एक एक इंडिविजुअल सेल के बीच में जंक्शन यानी कि जॉइनिंग मटेरियल होता है, जो कि एक एपिथेलियल सेल के साथ दूसरे एपिथेलियल सेल को जोड़ कर रखता है. 3 type of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight, adhering and gap junctions. तो ये जो जॉइन करने वाले जो मटेरियल होते हैं, जो जॉइनिंग का मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज़ द टाइट junctions. First is the tight junction, second is the adhering junction and third is the gap junction. पहले आते हैं टाइट जंक्शन. हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लैकिंग अक्रॉस ए टिश्यू. ये क्या करता है? टाइट जंक्शंस कभी भी किसी भी सब्सटेंस को लैक मतलब कम होने से रोकता है. हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लैकिंग. कहीं पे भी कोई भी टिश्यू नहीं है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का सेक्रेशन नहीं हो रहा है, इसको कवर अप करते हैं ये टाइट जंक्शंस. एंड इट इज़ फाउंड अक्रॉस द टिश्यू. नेक्स्ट इज द एडहेरिंग जंक्शन. परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर. ये एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि इसका काम ही नाम में ही काम बताया गया है. एडहेरिंग जंक्शन दो रिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू को जोड़ने का काम करने वाला जो जंक्शन है, दैट इज कॉल्ड द एडहेरिंग जंक्शन. नेक्स्ट कमिंग द गैप जंक्शन. फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये सेल्स को आपस में जॉइंट रहने का काम, आपस में कनेक्टेड रहने का काम करता है. गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म. यानी कि एक एपिथेलियल
और जो भी आजू बाजू है साइटोप्लाज्म के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से जुड़े रहते हैं. So for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules, ये गैप जंक्शन बहुत काम आता है. Right? Epithelium tissue. That's all for today. Next day we are going to start with connective tissue.